राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आपने कहा था कि जुगल छवि और आप जैसे संत भगवान के सपन में दर्शन हो जाएं तो वो सत्य है, परंतु फिर भी ये मन मेरा परेशान क्यों रहता है? परेशान क्यों रहता है? नाम जप क्यों कम ज्यादा होता है? नहीं, परेशान किस में होता है? नाम जप पूरा नहीं कर पाता। पूरा कब होता है? अखंड। हाँ, तो आनंद की अनुभूति होती है, परेशानी थोड़ी होती है। जितना हो रहा है और जितना नहीं हो रहा उसमें हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो इस भजन के प्रयास में आनंद अनुभूति होती है। उसमें असंतुष्टता, परेशानी, मतलब ऐसा ऐसा नहीं होता। हम प्रयासरत हैं और भजन भगवान का कर रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं। जितना मन संसार से जाता है उसको हटा करके हम नाम में लगाते हैं, तो ये तो हमारे आनंद का विषय है। परेशानी शब्द नहीं रखते हैं, परेशानी नहीं। जब हम भजन करने लगते हैं तो हमारे मन को पवित्र करने के लिए, मन को आह्लाद देने के लिए भगवान और भगवान के भक्तों का आगमन स्वप्न में और जागृत में होने लगता है। जागृत में महापुरुषों का सानिध्य, स्वप्न में संतों का कोई लीला, कोई छवि, कोई तीर्थयाटन, कोई गंगा आदि का दर्शन, ये धीरे धीरे हमारे मन को पवित्र कर। जितना जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना उतना भगवदानंद आता जाएगा। पहले तो ये बात सोचो, मन को प्रसन्न रखना साधना है। संतुष्टा एन केनवा, हमारा मन असंतुष्ट ना होने पाए, परेशान ना होने पाए। प्यार से उसे समझा बुझा कर जहां जा रहा है वहां से हटाकर बार बार नाम में लगाना, मंत्र में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो हम परेशान शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि परेशानी तो संसारिक आदमी को होती है। परेशान तो संसारिक कार्य वाला होता है। हम भगवत मार्ग वाले, परेशानी थोड़ी होती है। हमारा अभ्यास चल रहा है सच्चिदानंद का। अच्छा, माना अभी कोई भजन नहीं हो रहा, लेकिन भरोसे में भगवान के हैं। एक बार भगवान को अपना मान लेना, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करने की भावना कर लेना। अब हमारा सब कुछ अर्पित है, हमारा हर बात बोलना भजन है, हर श्वास हमारा भगवान को अर्पित है। अगर अभी आपको ऐसा नहीं हुआ है तो सत्संग सुनते रहिए और नाम जब बढ़ाते रहिए और परेशानी सब हटा दीजिए, उसे आनंद में लाइए। बड़ा आनंद, बड़ी कृपा। जिसे पूछे कैसे हो, बहुत कृपा है। अब बात करते हैं कि जैसा हमने संतों से सुना कि निरंतर भजन होना चाहिए, तो निरंतर भजन नहीं हो पाता, उसकी कृपा कीजिए। परेशान से पहला शब्द आ गया कि संसारिकता भरी हुई है। हम परेशान क्या हैं? हम प्रभु के हैं। भजन नहीं हो रहा तो भी हम प्रभु के हैं, भजन है तो भी हम प्रभु के हैं। क्या भजन ना हो तो वो प्रभु का नहीं है क्या? ममई वांशु, भगवान ने कहा ना, वो भगवान का अंश है, वही तुम हो। अगर उसको जान जाओगे तो निरंतर भजन होने लगेगा। परेशान शब्द नहीं लाना अपने जीवन में। संतुष्ट आए केनवा, मान है, अपमान है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, एकाग्रता है, चंचलता है। हमें सब में समान रहना है, शांत रहना, भगवद अंश है। तभी हम जीत पाएंगे माया को। नहीं, कभी मन भगवान में लगता है, कभी मन भोगों में लगता है, कभी मन को वैराग्य अच्छा लगता है, कभी मन को राग अच्छा लगता है, रुपया पैसा सब। तो हम मन की दशा पे ना जाए। हम भगवान के हैं, मन के नहीं हैं। पहली बात समझना, हम भगवान के अंश हैं, मन प्रकृति का अंश है। वो प्रकृति की तरफ जा रहा है। अब बार बार उसको हम जब भजन में लगाएंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। हम बार बार अभ्यास करेंगे तो एक पत्थर में चिन्ह बन जाता है। जब कुएं से पानी घसीटते हैं बार बार, तो हम भजन करेंगे तो मन भजन क्यों नहीं पकड़ लेगा? अगर ना पकड़ता तो सिद्ध पुरुष कैसे होते? जितने सिद्ध हुए तो मन ने ही तो बनाया सिद्ध। मन भगवान में लग गया, सिद्ध हो गया, संसार में लग गया, वो संसारी आदमी हो गया। तो अभी आप संसारी आदमी नहीं हो। आपको स्वीकार करना है, मैं भगवान का, मेरा सब कुछ भगवान का। और भजन में जितना प्रयास कर रहे हो उसको सफल बनाने के लिए धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक भजन में लगो तो आगे बढ़ते चले जाओगे। परेशानी नहीं, कैसी भी परेशानी स्थिति हो, कैसे हो, बड़ी कृपा है। आप परेशानी स्थिति में भी कृपा कह रहा है, आनंद कह रहा है, तभी तो भक्त है। परेशान नहीं, किसी भी स्थिति में हम परेशान नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। तो क्या हमारी परेशानी? प्यारे जैसी स्थिति, जिस दमे वो चाहेंगे तो हमें निरंतर भजन में डुबो देंगे। हम प्रयास करते रहे, हम कायर ना बने।
प्रमादी ना बने, पर हम निराश भी ना हो और परेशान भी ना हो। समझ पा रहे हैं आप?